अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद गिवन नंबर्स ऑफ साइड्स n। साइड्स को n से लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला पढ़ लेते हैं। Any closed 2D shape with 3 or more sides is called polygon. Any closed 2D shape with 3 or more sides, जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा sides हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? Polygon कहते हैं, ठीक है। If a polygon has n sides, then this polygon has n angles and n vertices, ठीक है। फार्मूला पढ़ते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। तो ये इसका फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड्स पॉलीगन n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1, n इक्वल है 7, यानी कि इसमें साइड्स कितनी हैं? 7। नंबर ऑफ साइड्स हैं 7, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, n इक्वल है 7, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 7। तो हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स n, ये है 7, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n कितना है? 7 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 7 - 2 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 180 डिग्री मल्टीप्लाई 5, 5 0 0 5 8 40, 40 का 0 लिखेंगे, 4 कैरी, 5 1 5, 5 और 4 9। तो ये आ गया 900 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आ गया? 900 डिग्री। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है, n इक्वल 9, नंबर ऑफ साइड्स n कितना है? 9। सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n कितना है? 9 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 9 - 2 कितना आ गया? 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 180 मल्टीप्लाई 7, 7 0 0, 7 8 जार 56, 56 का हम 6 लिखेंगे, 5 कैरी आ जाएगा। 7 1 जार 7, 7 और 5 12। तो ये आ गया 1260 डिग्री। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, n इक्वल है 13, नंबर ऑफ साइड्स हैं 13।
n इक्वल 13, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फार्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n कितना है 13 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 13 - 2 11 मल्टीप्लाई 180, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 मल्टीप्लाई 11, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह से 0 8 1 0 8 8 और 1 9 1, तो ये आ गया 1980 डिग्री। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया 1980 डिग्री। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स n। अब हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन मेजर। एक पॉलीगन को हम रेगुलर इस वक्त कहते हैं जब उसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, ठीक है। ये देखें, अ रेगुलर पेंटागन एंड अ रेगुलर हेक्सागन आर, ये एक पेंटागन दिया हुआ है और ये हेक्सागन दिया हुआ है। पेंटागन कौन सा होता है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं, और हेक्सागन 6 साइड्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है। इंटीरियर एंगल कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स बाय नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसको अगर नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला आ जाएगा। अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स को हम नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करें तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड n, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल इन मेजर, हर इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला है। तो अब नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं तो हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट 1 n इक्वल 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 n इक्वल 6, नंबर ऑफ साइड्स हैं 6 है। नंबर ऑफ साइड्स को हम n से जाहिर करते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड n, n कितना है 6 है, -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n कितना है 6 है, ठीक है। 6 - 2 ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड 6 है। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 720 है, ठीक है। 720 डिग्री डिवाइड 6 है। 720 को 6 पे तकसीम कर देंगे तो ये आ गया 120 है। 720 को 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 120 डिग्री। इंटीरियर एंगल आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, पार्ट 2 है n इक्वल टू 8, नंबर ऑफ साइड्स हैं 8, ठीक है।
नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 8. इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड n कितना है 8 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड n कितना है 8 नंबर ऑफ साइड्स 8 - 2 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड 8 6 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री तो ये आ गया 1080 डिग्री डिवाइड 8 इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 135 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 n इक्वल 15 नंबर ऑफ साइड्स हैं 15 ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल 15 इंटीरियर एंगल है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड n कितना है 15 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड n कितना 15 -2 तो ये आ गया 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड 15 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री तो ये आ गया 2340 डिग्री डिवाइड 15 156 डिग्री ठीक है। इंटीरियर एंगल आ गया 156 डिग्री। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन we know that the sum of exterior angle of every polygon with n sides is equal to 360 degree. In regular polygon, all exterior angles are equal in measure. So, exterior angle equal है 360 degree over n. n is the number of sides. हम जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन का जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर उसको n पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है 360 डिग्री ओवर n। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड एन एक्सटीरियर एंगल पार्ट 1 n इक्वल 7 ठीक है। तो इसका हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है n इक्वल 7 number of sides n equal 7 exterior angle exterior angle equal है 360 डिग्री डिवाइड n
एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है? 360 डिग्री ओवर एन। 360 डिग्री, एन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 7। तो 360 को हमने 7 पे डिवाइड करना है। 360 डिवाइड 7, 7 5 are 35, 6 minus 5 1, 0 नीचे आ गया, 7 1 are 7, 10 minus 7 3 आ गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 51 होल 3 ओवर 7 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। पार्ट 2 है n इक्वल टू 8, नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल है 8। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स को हम n से जाहिर करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला 360 डिग्री ओवर n। 360 डिग्री डिवाइड n, n कितना है? 8। 360 को हम 8 पे डिवाइड कर देंगे। 8 4 are 32, 6 minus 2, तो ये आ गया 4, 0 नीचे, 8 5 are 40, 45 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, n इक्वल 10, नंबर ऑफ साइड कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल कितना है? 10। इसके बाद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइड n। 360 डिग्री, n कितना है? 10। तो 360 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। 360 को 10 पे डिवाइड करेंगे। 10 3 30, 6 आ गया, 6 माइनस 0 6, 0 नीचे आ गया, 10 6 60, तो ये कितना आ गया? 36 है। 36 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स n। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद गिवन एन इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल दिया होगा, हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक ये जहन में रख लें फार्मूला, रोटेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन क्या होता है? 360 डिग्री। ये भी आपने याद रखना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल है 360 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी नोटेड दैट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर एडजेसेंट एंड दे आर सप्लीमेंट्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 108 डिग्री। इसका इंटीरियर एंगल है 108 डिग्री। तो हमने इसकी नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 108 डिग्री। इंटीरियर एंगल है 108 डिग्री।
तो अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 108 डिग्री, 108 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री। ये 108 इधर आके माइनस हो गया, एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, 180 माइनस 108 तो ये आ गया 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है? एक्सटीरियर एंगल (360 डिग्री डिवाइड n नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है 72 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइड n इधर आ गया और 72 डिवाइड हो गया। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइड 72 डिग्री, 360 डिग्री को 72 डिग्री पे डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइड 72, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360 डिग्री। 5 2 10 0, एक कैरी 5 7 35 और एक 36, तो ये आ गया 5। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 5। तो ये हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड कर लिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 140 डिग्री। हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 140 डिग्री। इसमें से हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल 140 डिग्री। आपने फार्मूला पढ़ा है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इंटीरियर एंगल है 140 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री। ये 140 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 180 माइनस 140 तो ये आ गया 40 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल आ गया 40 डिग्री। ठीक है, हमने ये भी फार्मूला पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 360 डिग्री डिवाइड n। n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री
डिवाइड एन, एन ये इधर आ गया और 40 डिवाइड हो गया, एन इक्वल 360 डिग्री डिवाइड 40 डिग्री। 360 डिग्री को 40 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड 40, 40 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 360, 9 0 0, 9 4 जो 36, तो ये 9 आ गया। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 9। नंबर ऑफ साइड्स n 9 आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 है 150 डिग्री। ये हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। इंटीरियर एंगल 150 डिग्री, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल (180 डिग्री), ठीक है। इंटीरियर एंगल है 150 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री। ये 150 डिग्री दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया। एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल है एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइड नंबर ऑफ साइड्स n। एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइड n, ये n इधर आ गया 360 डिग्री और 30 डिवाइड हो गया, ठीक है। ये और ये एक दूसरे की जगह तब्दील कर लेना है। 360 डिग्री को 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, ठीक है। नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई? 12। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद गिवन एन एक्सटीरियर एंगल। हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है जबकि हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हो, ठीक है। पार्ट 1 32 होल 8/11 डिग्री, ये हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसमें से हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 32 होल 8/11 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। (32 होल 8/11 डिग्री, ठीक है। 11 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 इसमें ऐड कर देंगे। 32 मल्टीप्लाई 11, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से 3 आ गया। इसी तरह से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 3 + 2 5 3,
352, इसमें 8 ऐड कर देंगे, 2 और 8 10, 1 कैरी, 5 और 1 6, 3, तो ये आ गया 360 डिग्री डिवाइड 11, तो ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइड n, एक्सटीरियर एंगल कितना है ये दिया हुआ है 360 डिग्री ओवर 11 इक्वल 360 डिग्री ओवर n, n इधर मल्टीप्लाई हो गया और 11 इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 360 मल्टीप्लाई n, 360 मल्टीप्लाई 11, 360 इधर आके डिवाइड हो गया, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 11 डिवाइड 360 डिग्री, 360 डिग्री से 360 डिग्री कैंसल, n इक्वल आ गया 11, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 11, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, तो 25 होल 5/7 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पच्चीस को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, 35 का 5 लिखेंगे, 3 कैरी, 7 2 14, 14 और 3 17, तो ये आ गया 175, इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड 7। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है 360 डिग्री ओवर n। थ्री 360 डिग्री डिवाइड n, एक्सटीरियर एंगल कितना है 180 डिग्री ओवर 7 इक्वल 360 डिग्री ओवर n। n जो है ये 180 डिग्री से मल्टीप्लाई हो गया और 7 360 डिग्री से मल्टीप्लाई हो गया। वन 180 डिग्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 360 डिग्री मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 180 डिग्री, 360 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 7 2520 डिग्री डिवाइड 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 14। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल आ गया 14, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, पार्ट 3 है 24 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री, हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला
360 डिग्री डिवाइड एन। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री। एन इधर आ गया और 24 डिग्री डिवाइड हो गया, ठीक है। तीन सौ 60 डिग्री को 24 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 15। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 15। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक है। हेक्सागन किसे कहते हैं? जिसमें 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ये देखें ABCDEF। पार्ट 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 2 पे आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगन। तो हमने एक्सटीरियर एंगल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? ये S है और ये T है, ठीक है। पार्ट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड ऑफ T। S और T की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, ये जो फिगर दी हुई है ना रेगुलर हेक्सागोन की, हेक्सागोन जिसमें 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या है? इसकी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। ये जो साइड्स होती हैं ना इनकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है, इक्वल इन मेजर। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या होता है हेक्सागोन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। इसमें देखें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं? 6 हैं। 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड n। n कितना है? 6 है। 6 - 2 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड 6। 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये आ गया 720 डिग्री डिवाइड 6। 120 डिग्री आ गया इसका इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल इसका है 120 डिग्री, ये वाला, ठीक है। ये इसका इंटीरियर एंगल आ गया। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें रेगुलर हेक्सागोन में ऑल साइड्स क्या है? इक्वल हैं। तो ये साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। तो ये जो टाई एंगल बन रही है ना इसमें से हमने ये 120 डिग्री आ गया, ये x और ये x है। ये देखें ये इनकी दोनों साइड्स क्या है? इक्वल हैं। तो ये कौन सी टाई एंगल है? तो ये आइसोसेलेस टाई एंगल है, ठीक है। ये वाली AFE, ठीक है। इसमें देखें ये 120 डिग्री, ये x, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x होगा, ठीक है। पार्ट 1 में इन आइसोसेलेस टाई एंगल AEF ये AEF है। इसमें ये वन एंगल है 120 डिग्री, ये x और x है, ठीक है। दो साइडें इक्वल हैं तो दो एंगल भी इसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन तीनों का सम क्या होगा? x प्लस 120 डिग्री, तो इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। x प्लस x, तो ये आ गया 2x प्लस 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री दूसरी साइड पर आके माइनस हो गया। 2x 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे।
60 को 2 पे डिवाइड, x इक्वल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, इसमें देखें ये x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री आ गया। हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखें, ये जो कंप्लीट इंटीरियर एंगल है ये 120 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, ये इसका हाफ किया गया है। ये y एंगल जो है ये इसका हाफ है, तो 120 डिग्री को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y इक्वल है 120 डिग्री डिवाइड 2, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, y इक्वल आ गया 60 डिग्री। पार्ट 2 है आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, T और ये S, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, पार्ट 2 लिखेंगे एंगल T एंड एंगल S आर 2 एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद पार्ट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड ऑफ T। S और T की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये S और ये T ये कौन से है, एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 3 एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल (360 डिग्री डिवाइड n। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है। तो 360 डिग्री को हम 6 पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है। हेक्सागोन ये देखें, नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो n जो है ये 6 है। तो ये 360 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 60। एक्सटीरियर एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, एंगल T और एंगल S, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये कितनी आ गई 60 डिग्री। एंगल T इक्वल एंगल S, ये कितना है 60 डिग्री। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा डायगोनल्स इन द गिवन फिगर्स टू आइडेंटिफाई विच पॉलीगन इज कनकेव एंड विच इज कन्वेक्स। तो हमने डायगोनल्स को ड्रा करना है इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर्स दी हुई ना इसमें से हमने डायगोनल्स को ड्रा करना है। टू आइडेंटिफाई विच, हमने ये पता करना है कि ये कौन सी कनकेव है और कौन सी कन्वेक्स है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को ड्रा करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Concave polygon, a polygon which has at least one reflex angle is said to be a concave polygon। concave में क्या होता है, in the figure one angle is of the measure greater than 180 डिग्री। इसमें एक एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, ये देखें ये concave polygon है। ठीक है, इसमें ये वाला जो एंगल है ये greater than 180 डिग्री है। ठीक है, one angle is reflex, so it is concave polygon। If we draw diagonals we see that one of its diagonal lies outside the polygon, यानी कि एक डायगोनल इसका आउटसाइड होगा। ठीक है, ये देखें ये डायगोनल जो है ये आउटसाइड है, ये इससे बाहर है, तो ये कनकेव पॉलीगन होगी। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन, a polygon which has all of its angles less than 180 degree is called convex polygon। ऐसी पॉलीगन जिसके तमाम एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हों तो वो कौन सी पॉलीगन होगी, वो होगी कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, ऑल ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इनसाइड द पॉलीगन एज शोन इन द फिगर, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ये सारे डायगोनल जो हैं ये इसके अंदर ही लाई करेंगे। ठीक है,
तो ये कौन सी पॉलीगन है? ये है कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो इसके जरिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1, इसमें देखें इसके डायगोनल्स को ड्रा करते हैं। तो फिर देखेंगे अगर बाहर आया तो कनकेव होगी, और अगर सारे डायगोनल्स इसके अंदर होंगे तो वो कन्वेक्स होगी। ये डायगोनल्स को ड्रा करते हैं, ठीक है। ये देखें ये भी बाहर आ गया। अब ये वाला डायगोनल ड्रा करते हैं। ये तो अंदर आ गया, ये भी बाहर होगा, ठीक है। ये वाला डायगोनल ड्रा करते हैं। ये देखें ये एक डायगोनल बाहर है और ये बाहर है, ठीक है। ये कौन सी पॉलीगन है? ये कनकेव है, ठीक है। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, इट इज कनकेव, इट इज अ concave polygon because one diagonal ये जो वन डायगोनल है ये कंप्लीटली आउटसाइड है, ठीक है। ये बाहर है, ठीक है। लिखेंगे बिकॉज वन डायगोनल lies outside the polygon। तो ये कनकेव है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 देखते हैं। इसका डायगोनल ड्रा करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये डायगोनल ड्रा करते हैं। इसके बाद इसके ये ड्रा करेंगे। इसके बाद ये डायगोनल ड्रा करते हैं। सारे डायगोनल्स देखें ये सारे इसके अंदर लाइज कर रहे हैं। तो ये कौन सी है? कन्वेक्स। पार्ट 2 में इट इज अ कन्वेक्स polygon because no diagonal is outside the polygon। no diagonal is outside the polygon। एक भी डायगोनल इसके बाहर नहीं है, तो ये कन्वेक्स है, ठीक है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। The interior angles of a pentagon are in the ratio 1:2, ratio 3, ratio 4, ratio 2। Find these angles। तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन जो हैं इनकी रेशियो ये दी हुई है, ठीक है। तो हमने एंगल्स को फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पेंटागन क्या होती है? जिसके 5 एंगल्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल्स है, इनका सम करना है, ठीक है। n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। पेंटागन कौन सी होती है? जिसकी 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। n क्या है? 5 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री।
5 माइनस 2 ये आ गया 3, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 3 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 540 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या आ गया 540 डिग्री। रेशो क्या है, रेशो 1:2 3 4 2। सम ऑफ रेशियोज करेंगे, सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियो 1 + 2 + 3 + 4 + 2। सम ऑफ रेशियो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 2 तो ये आ गया 12। सम इनका आ गया 12। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल फाइंड करते हैं। फर्स्ट एंगल की रेशियो क्या है 1, 1 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 540 डिग्री से, 540 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 540 डिग्री आएगा। 540 डिग्री डिवाइड कर देंगे 12 पे, 540 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट एंगल आ गया 45 डिग्री। सेकंड एंगल, सेकंड एंगल की रेशियो क्या है 2, इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो पे, सम ऑफ रेशियो क्या है 12 मल्टीप्लाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल 540 डिग्री, 540 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1080 डिग्री, डिवाइड कर देंगे 12 पे तो ये आ गया 90 डिग्री। सेकंड एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड एंगल, थर्ड एंगल की रेशियो क्या है 3, सम ऑफ रेशियो 12 मल्टीप्लाई 540, 540 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ गया 1620 डिग्री, डिवाइड कर देंगे 12 पे ये आ गया 135 डिग्री। थर्ड एंगल आ गया 135 डिग्री। ठीक है, फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल की रेशियो क्या है 4, सम ऑफ रेशियो 12, 4 को 12 पे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 540 डिग्री, 4 को 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2160 डिग्री, डिवाइड कर देंगे 12 पे, 12 पे डिवाइड करेंगे आएगा 180 डिग्री। फिफ्थ एंगल, रेशियो क्या है 2, सम ऑफ रेशियो 12, 2 को 12 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 540 से, 540 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड एंगल जैसा ही है। ठीक है, 2 को 12 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई 540,
ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये फिफ्थ एंगल आ गया। तो ये हमने सारे एंगल्स को फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन। एक इंटीरियर एंगल जो है ये है 8 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल से, यानी कि अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो इंटीरियर एंगल 8x होगा। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है पॉलीगन की। इंटीरियर एंगल 8 गुना बड़ा है एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल x डिग्री। ठीक है, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा x डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल अगर एक्सटीरियर एंगल x हो तो इंटीरियर एंगल होगा 8x। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 180 डिग्री। दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल है 8x, एक्सटीरियर एंगल है x, दोनों का सम 180 डिग्री। 8x प्लस x ये आ गया 9x इक्वल 180 डिग्री। 9 पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये बच गया x। 180 डिग्री को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20 डिग्री। ठीक है, x क्या आ गया 20 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल क्या, ये x क्या है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है x है, x क्या है 20 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 20 डिग्री। तो हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइड n क्या है नंबर ऑफ साइड्स है। एक्सटीरियर एंगल है 20 डिग्री इक्वल है 360 डिग्री डिवाइड n इधर आ गया और 20 डिग्री 360 डिग्री के नीचे आ गया। ठीक है, इन दोनों की जगह तब्दील कर दी। 360 डिग्री को 20 डिग्री पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 18। n कितना आ गया 18, नंबर ऑफ साइड्स 18 आ गया। सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 18। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। द गिवन पॉलीगन इज अ हेप्टागन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हेप्टागन की फिगर दी हुई है। ठीक है, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हेप्टागन कौन सी पॉलीगन होती है जिसमें 7 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 साइड्स हैं।
तो इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल जो है ये 2x है, ये 160 डिग्री है, ये 2x, ये भी x है। ये तीन एंगल हमें नहीं दिए हुए। ये देखें, ये जो साइन दिया होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री इंटीरियर एंगल। ये वाला इंटीरियर एंगल हमें नहीं दिया हुआ, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये बाहर जो है ये 90 डिग्री है, अंदर का एंगल हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये देखें, ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ये वाला एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये बाहर वाला 90, तो ये कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है ये कौन सा होता है, ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री माइनस 90, तो ये 270 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 270 डिग्री। ये 90, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन। हेप्टागन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स, हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 7 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 7 - 2 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। 5 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये आ गया 900 डिग्री। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन आ गया 900 डिग्री, ठीक है। ये देखें, ये जो एंगल्स दिए हुए हैं, ये देखें 2x 160 डिग्री 2x और ये x है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल हमें नहीं दिया हुआ था। ये देखें बाहर वाला 90 डिग्री है, तो ये कंप्लीट सर्कल एक बन रहा है ना ये वाला, तो ये कंप्लीट सर्कल का एंगल जो होता है ये होता है 360 डिग्री। बाहर जो है 90 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी 270 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये है 270 डिग्री इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये 2x 160 डिग्री, 2x x 270 90 90, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2x प्लस 160 डिग्री प्लस 2x प्लस x प्लस 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल है 900 डिग्री। ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन है ये है 900 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल्स का सम 900 डिग्री के बराबर है, ठीक है। 2x प्लस 2x प्लस x, ये आ गया 5x। 160 डिग्री 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन चारों को ऐड कर लेंगे। 160 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये आ गया 610 डिग्री, इक्वल 900 डिग्री। 900, ये माइनस हो गया 610, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 900 माइनस, तो ये आ गया 290 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स को 5 पे डिवाइड कर देंगे। फाइव से 5 कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया 290 डिग्री को 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 58 डिग्री।
तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये आ गई 58 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।